पेपर चैप्टर देखा था मेरा प्ले लिस्ट देख सकते। चैप्टर की शुरुआत है, जिंडो ने जितने भी लॉकी ड्रॉ किया था उसे कुछ भी नहीं मिला। जिंडो सोचता है भूल जाइए सब, मैं लॉकी ड्रॉ को गिव अप करता हूँ। पोल मीन सिंह ने लगभग मिशन कंप्लीट ही कर लिया। ये तीनों भागते हुए आते हैं तो जिंडो पूछता आखिर क्या हुआ। तभी आनर कहती है जैंग एजेंट ने यहाँ पे भेजा है मैसेज में, जो एहसान है उसने 3,000 लोगों को माउंटेन की तरफ भेज रहा है। वो ऑलरेडी यानंग पास कर चुके हैं। थर्ड कहता है जीवान के लिए अच्छा है या फिर बुरा है, वो अपना गलती मानने के लिए वो अपने जो सोल्जर है उन्हें भेज रहा है माउंटेन की तरफ। मास्टर मुझे परमिशन दीजिए, मैं उनके साथ लड़ूंगा और उन सबको मार दूंगा। फिफ्थ कहती मैं भी एग्री करता हूँ। यानर भी कहती मैं भी जानना चाहता हूँ। जिनड्रो कहता है उसकी हिम्मत को मानना पड़ेगा, वो अपने लोगों को हमारे माउंटेन में भेज रहा है। यानर कहती है मास्टर क्या ऐसा हो सकता है जो जाइयान है वो 10 ग्रेट एलाइट से भी ज़्यादा ताकतवर है क्या? जिंडो कहता है क्या फ़र्क पड़ता है वो 3,000 भेजे कि या फिर 10,000, वो मेरा अपोनेंट ही नहीं है। फिफ्थ कहती है मास्टर क्या आप ये कहना चाहते हैं वो लोग लड़ने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं? तो थर्ड कहता है तो फिर आखिर क्या है, इसलिए आए हैं? ये आके कहती है पवेलियन मास्टर फोर्थ मास्टर आपस आ चुके हैं। मिनसिंह कहते हैं मैं टाइगर रेंज गेम में गया था और 8 से मिला था, उसे सबक सिखाया। वहाँ पे जो 7 ब्रदर है उनसे भी मिला था और उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो जो बॉक्स है वो खुलने में मदद करेंगे। तो मैं 7 दिन के बाद वो वापस जाऊँगा। मिनसिंह कहता है मास्टर जब अगली बार मैं वापस आऊँ ओल्ड एज को वापस लेके आऊँ क्या? जिंटो कहता है ठीक है और कहता है कि जो ओल्ड 7 थे और ओल्ड एज दोनों काफ़ी करीब है। अगर तुम ओल्ड एज के पास जाओगे जो 7 का जो कनेक्शन है हम यहाँ पे खो देंगे। अच्छा होगा कि अभी के लिए उसे छोड़ दो। मिनसिंह कहता अब तो काफ़ी चालाक है मास्टर। जिंडो कहते हैं कि तुम 7 से मिले थे। मिनसिंह कहते जो 7 थे लगता है वो कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं, पता नहीं आखिर क्या कर रहे हैं, आखिर किसके पीछे हैं। और वो अभी हेवनली डिमन पवेलियन में नहीं है, फिर भी वो हमारे सीनियर है और उन्होंने जो उनका पिकअप था उसका यूज़ किया। जो एल्डर ब्रदर है और सेकंड सीनियर ब्रदर उन दोनों की हथियार की ज़रूरत है और उन्हें तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाला है। जिंडो कहते हैं और आजकल जरूर टीजर बॉक्स के लिए कर रहा होगा। मिनसिंह कहता है वो जो बॉक्स है एक्सट्रीमली मिस्टीरियस है, वो ताकत से तो नहीं खोल सकते। जो फाइनल की है हम वो तो हमारे हाथों में है, तो वो चाह के भी खोल नहीं सकते। जिंडो कहते मैंने भी ये पहले से सोच लिया था। जब ओल्ड 7 को पता चलेगा कि ये एक ट्रेजर बॉक्स है तो ये कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। काफ़ी सारे जो लोग हैं ट्रेजर के पीछे पागल है और इस बॉक्स का मैटर यहीं पे साइड में रखते हैं। यानर कहती ये रहे हमारा कल्टीवेशन मेथड और मैं इसमें लिख लिया है, जरा मास्टर इसे देखिए। जिंडा चश्मा लगा के देखता है सुप्रीम प्योरिटी जेट स्लिप, बॉडी का जो मोशन है एक ही फिस्ट में इकट्ठा करना। इस कल्टीवेशन मेथड में काफ़ी कुछ कहता है और कहता है जो कल्टीवेशन जो प्रोसेस है हाईली जो फेवर करता है नेचर के साथ और मोस्टली ये प्रोफाउंड मेथड है। और मेरे पास मेमोरीशिप है, एक झलक में मैं पता लगूंगा आखिर इसमें कमी क्या है। जिंडा कहते ब्रश लेगा हुआ अपने मन में सोचा जो कल्टीवेशन मेथड है इसमें 10 सेंटेंस मीटिंग है और सारे फिलअप करने का तो मैं खुद ही सरप्राइज हो गया। लिटरली अनर एक्चुअली मैनेज कर रहे हैं कल्टीवेट करने में, वो भी मिसिंग पार्ट के साथ भी। ये कितना टैलेंटेड है और इसका लेवल अप नहीं हुआ क्योंकि मिसिंग पार्ट की वजह से। जिंडो कहता है यानर मैंने तुम्हारा कल्टीवेशन मेथड इंप्रूव कर लिया और तुम इसी मेथड मेरे गाइडलाइन के हिसाब से अब से कल्टीवेट करोगे। यानर भी खुशी से कहती है थैंक यू मास्टर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, जितना हो सके उतना जल्दी नेशनल डिविनिटी डेवलपमेंट में पहुंच जाओगी। जाओगी कहती ये रहा मेरा ब्रिलियंट जेट टेक्निक। थर्ड कहता है ये रहा मेरा डिवाइन वन टेक्निक। यानर कहती है ओ ऐसा है ऐसा है। और जो फोर्थ है वो कहते हैं मैं अभी जाता हूँ, मेरा जो कल्टीवेशन मेथड है उसे लिख के लेके आता हूँ। जिंडो से डिवाइन टेक्निक में ज़्यादा सेंटेंस मिसिंग नहीं है और यहाँ पर जो ब्रिलियंट जो टेक्निक है उसमें तो मेन पार्ट ही मिसिंग है। जिंडो इस टेक्निक के बारे में काफ़ी कुछ कहता है और कहाँ में मिसिंग है और क्या इंप्रूव किया है इस सब के बारे में कहता है। देने से पहले पहली जैसा कुछ कहता है और कहता है ये सब कर लोगे तो तुम्हें यहाँ पे अमृत मिल जाएगा, ऐसा ही कुछ सिमिलर जैसा कहता है। उसके बाद जिंडो कहता है तुम कंप्लीट अभी तक हील नहीं हुए, तुम्हारा जो कल्टीवेशन है अब मत करो। ये भी कहती है ठीक है मास्टर। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन हटिंग आपने यहाँ पे जो सुप्रीम प्योरिटी जेट स्लीप है उसे कंप्लीट कर दिया 200 मेरिट पॉइंट। डिवाइन वन टेक्निक को कंप्लीट किया 200 मेरिट पॉइंट। ब्रिलियंट जेट टेक्निक को कंप्लीट किया 200 मेरिट पॉइंट। जिंडो कहते हैं तुम्हारा जो कल्टीवेशन मेथड है मुझे सबको कंप्लीट कर दिया, अब तुम मुझे निराश मत करना। ये तीनों भी एक साथ कहते हैं हम आपको निराश नहीं करेंगे मास्टर। सीन छोड़ा दूसरी जगह का सीन दिखाता है, प्रिंस का मेंशन का सीन दिखाता है। यहाँ पे एक बड़ा सा शिप, काफ़ी सारे सोल्जर, काफ़ी सारे गार्ड्स यहाँ पे आसमान में दिखाया जाता है। 7th कहता है एल्डर सीनियर ब्रदर काफ़ी स्किल्ड है और कितना बोल्ड भी है, मुझे लगा नहीं था कि एक्चुअली प्रिंस के मेंशन में जाएंगे। और ये मास वाला कहता है सेक्ट मास्टर का हम उनका पीछा करें। 7th कहता नहीं कोई ज़रूरत नहीं, तुम यहीं पे ही इंतज़ार करो। वो भी कहता ठीक है मैं समझ गया। और ये लड़की कह रही है सेक्ट मास्टर हमें 6 घंटा लग गया पिंगडू माउंटेन से डिबियन कैपिटल आने में, अब यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। और ये कहता है काफ़ी लंबा समय हो गया माउंटेन के छोड़े हुए, मुझे ज़रा इस सीनरी का मज़ा उठाने तो दो। ये हेवनली डिमन पवेलियन का फर्स्ट डिसाइपल है यू जंगल और ये मास्टर भी है नेदर सेक्ट का
जो वर्ल्ड में टॉप इविल सेक्ट में से एक है। और ये कहता है उड़न खटोले के ऊपर खड़े होकर इस तरह का नज़ारा देखना, इसका मज़ा ही कुछ अलग ही लेवल का है। अभी मुझे लग रहा है जो डिवाइन कैपिटल है वो मेरे पैरों के नीचे है। और ये लड़की कहते हैं आप सही है सेक्ट मास्टर। और ये अपने मन में सोचे मैं कहाँ पे भी देखूँ हर कोई मेरे सामने झुकता है, मैं जो कहता हूँ उसमें एग्री करता है, यहाँ पे हाँ मारता है, और उनका ओपिनियन कोई मैटर ही नहीं करता जैसे मेरे सामने। तो अभी कोई आके कहता है सेठ मास्टर हमारे तरफ कोई आ रहा है, ये कहता है उसे मार दो। रिप्लाई में ये बूढ़ा कहता है जो इंसान है उसका प्रोफाउंड कल्टीवेशन बेस है, और उसने कहा कि वो आपसे मिलना चाहता है। नंबर 1 डिसेबल कहता है इंटरेस्टिंग। तभी 7 कहता है एल्डर सीनियर ब्रदर काफ़ी लंबे समय से नहीं देखे थे आपको। पास आते ही कहता है ग्रीटिंग एल्डर सीनियर ब्रदर। फर्स्ट डिसेबल कहता है मुझे पता है तुम काफ़ी बिजी इंसान हो, और आखिर तुम्हें कैसे समय मिल गया डिवाइन कैपिटल आने में और मुझसे मिलने में, कैसे समय मिल गया तुम्हें। 7 कहता है कि आप मजाक कर रहे हैं एल्डर सीनियर ब्रदर, जो मेरा डार्क नेट है वो मुझे ज़्यादा कुछ करने के लिए भी नहीं देता। दूसरी तरफ आपने तो अपना जो माउंटेन है पिंकड्यू माउंटेन उसे छोड़कर पर्सनल जो प्रिंस का मेंशन है वहाँ पे विजिट करने के लिए आए हैं इतने दूर। फर्स्ट डिसेबल कहता है तुम्हारा जो सेकंड सीनियर ब्रदर है वो मेरा एक आदमी को मार दिया है, अगर मैं पर्सनली नहीं आता उसका जिस तरह का पर्सनैलिटी है, उसका जिस तरह टेम्पर है, वो ज़रूर और भी काफ़ी सारे आदमी को मेरा मार देगा। 7 कहते जरा शांत हो जाए एल्डर सीनियर ब्रदर, शांत हो जाइए। उसने इसलिए मारा जो चैन उजिन स्वाट फ्रीक इसलिए मारा क्योंकि ऊपर से आपके सेट के साथ मिला हुआ है ऊपर से, पर वो अंदर से जो सीक्रेटली कोलैड किया है यन सेक्ट और जो लू सेक्ट है उनके साथ मिला हुआ था। सेकंड सीनियर ब्रदर तो आपकी मदद किया ना उसे मारकर। फर्स्ट डिसेबल कहता है मुझे पता है चैन उजिन का बैकग्राउंड के बारे में, पर वो मेरा एक प्यादा था और मैं चाहता था एटलीस्ट ओपनली जो रिस्ट्रिक्ट कर सकता जो क्लैरिटी सेक्ट है उनका इलेट्स को। और तुम्हारा जो सेकंड सीनियर ब्रदर है वो काफ़ी स्टूपिड है, काफ़ी सिंपल माइंडेड है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाता है, लगता है इसी वजह से उसने फिगर आउट भी नहीं कर पाया। 7 कहता है तुम सही हो एल्डर सीनियर ब्रदर। और ये कहता है ओल्ड 7 में तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। 7 कहता है जो पूछना चाहिए पूछ सकते हैं सीनियर ब्रदर, मुझे सब कुछ पता है और मैं सब कुछ कहने के लिए भी तैयार हूँ। फर्स्ट डिसेबल कहता है तुम हमेशा बड़ा पिक्चर देख लेते, पहले से ही अनुमान लगा जाए आखिर क्या होने वाला है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा जो सेकंड सीनियर ब्रदर है क्या वो सही है। और ये भी काजुअली कहता है नहीं सेकंड सीनियर ब्रदर गलत है। कितना दो गलत इंसान है, उसे कहा था कि वो सही है और इसे कह रहा है ये सही है। फर्स्ट डिसेबल कहता है तुम्हारा काफ़ी यूनिक व्यू है 7 जूनियर ब्रदर, क्या होगा अगर मैं डिसाइड करो जो डिवाइन कैपिटल है उसे सपोर्ट कर दूँ, और तुम तो मुझे जानते हो अच्छी तरह से जूनियर ब्रदर हुआ। 7 कहता है फुल्ली सपोर्ट करूंगा आपको। और डेजाबू सेम बातचीत जो सेकंड ब्रदर है इसके साथ भी किया था ये 7 ने। 7 और भी कहता है दूसरों को सच्चाई बता देना काफ़ी अच्छा होता है। जो सेकंड सीनियर ब्रदर है उन्होंने कहा था कि वो आपके काम में बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ाएंगे और आप उनके काम में बिल्कुल भी टांग मत अड़ाइए। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपको कह दूँ ये बातें। फर्स्ट डिसेबल कहते हैं वो अभी तक नहीं बदला, अब भूल जाओ इसके बारे में, जबकि जूनियर ब्रदर हुआ यहाँ पर है तो कुछ वाइन ले गया आओ। 7 भी कहता है बड़े भाई तो कह रहे तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। एल्डर्स कहता है तो फिर कैसा आना हुआ 7 यहाँ पर। 7 कहता है मास्टर बॉक्स, और ये भी रिप्लाई में कुछ नहीं कहता और यहीं पे ये चैप्टर खत्म, पता नहीं क्या कहेगा बाद में।